आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कहा जाना कि ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मुझे लगता है राम सबके हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, शबरी के भी, जटायु के भी, केवट के भी और बाली के भी। देखिए, जो ये बात उठा रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि अपना संतुलन थोड़ा मानसिक खो बैठे हैं। भारत भूमि जो है वो पहले भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। जिन लोगों के मन में ये बात आती है कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हाँ। देखिए ये बात जरूर है कि यहाँ पर बहुत प्रकार के संप्रदाय हैं और उसमें सबसे बड़ा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, जो सिखाता है कि चींटी से लेकर के और हाथी तक का सभी का इस प्रकृति में अपना योगदान है। हाँ। और जिस प्रकार की सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो हिंदू को या सनातनियों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए सब सुरक्षित है। यदि यहाँ पर कोई इस्लामिक राष्ट्र होता या कोई क्रिश्चियन राष्ट्र बनने की होता तो वो अब तक का सब कुछ हो चुका। दुनिया की तमाम ऐसी सभ्यताएं वो अपने आप का, अपने अस्तित्व समाप्त कर चुकी हैं। रोम हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, तमाम प्रकार के जो देश थे, मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो, ये तमाम सभ्यताएं थी, सब समाप्त हो चुकी हैं। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र जिसको आप कह रहे हो, ये इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए बहुत बड़ा हृदय है, सबके लिए। देखिए मैं यहाँ पर लोगों से पूछूं उससे पहले विनोद जी आपके पास आ रही हूँ। हिंदू यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाला, ऐसे में हिंदू राष्ट्र का डर आपके नेता क्यों दिखा रहे हैं लोगों को? कैसे समय में जब पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्या राम का आना आप सीधे सीधे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाना है? नहीं, मैं पूछता हूँ इनसे कि हिंदू धर्म का अर्थ क्या है। हम हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, बिल्कुल करता है, सबको लेके चलता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता। हाँ। पूरी पार्टी औपचारिक तौर पर एक हाँ। बनारस में बीएचयू की एक छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका समर्थन करती है, यथासंभव डिले करती है। मणिपुर की लाडली और लाडलियों पर उनकी इज्जत से लेके जीवन की रक्षा के लिए कोई ठोस संतोषजनक जवाब ना नीति इनके नेता प्रधानमंत्री के पास नहीं है। जहां पर भी वैचारिक रूप से इनको समर्थन राजनीतिक रूप से नहीं है। विनोद जी, अयोध्या पर बात हो रही है, अयोध्या पर बात हो रही है। आप लोग क्या करते हैं जब अयोध्या पर बात होती है तो आप मणिपुर चले जाते हैं, आप अयोध्या पर बात होती है तो आप भारत का हिस्सा बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने सवाल पूछा है क्या हिंदू राष्ट्र आ रहा है अगर राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं? उसका तो जवाब दीजिए पहले। भाई, राम विराजमान हो रहे हैं हाँ। तो उसके लिए सबने शुभेच्छा और आस्था व्यक्त की है। हाँ। सारे लोग अपने समय के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आपके नेता तो डर दिखा रहे हैं ना, आपके नेता कह रहे हैं देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वांग है, ये इनकी अधर्मी चाल है। बयान आपके नेता के, स्वांग बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी का बयान आपके नेता का, स्वांग बीजेपी का। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बोलने से आप बच रहे हैं उस पर बोलने से। आप जानते हैं कि ये बयान इस वक्त एक दुर्भावना से दिया गया है, आप उस पर बोलते क्यों नहीं है? मैं एक बार लोगों से पूछूं जरा, एक बार मैं रजनीश जी आपके पास आऊं उससे पहले लोगों से पूछूं क्या कि ये क्या इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात? देखिए, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदुत्व से इनको डर लग रहा है क्योंकि हिंदुत्व आ जाएगा तो इनकी दाल नहीं गलेगी ना। अगर ये कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो वसुदेव कुटुंबकम शब्द कहाँ से आया? हिंदुत्व से आया। और जब हिंदुत्व से आया तो हिंदू राष्ट्र से क्यों डर लग रहा है? जब इनको अपनी रोटी सेकनी होती है, एक मिनट, इनको जब अपनी रोटी सेकनी होती है तो ये गीता भी बोलते हैं और भागवत भी बोलते हैं, वाल्मीकि भी बोलते हैं। और जब बात होती है हिंदुत्व की तो जाकर टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हैं, तो इनको हिंदुत्व से नहीं डर होगा? अब देख, ये जन भावना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जन भावना है। बोलिए सर। देखिए, अभी अगर हम लोग को सबसे तकलीफ इसी बात का है कि सनातन धर्म के लोग अगर किसी पार्टी में हो, उनको ये आवाज नहीं उठानी चाहिए। हम लोग हिंदू राष्ट्र, जैसे भाई साहब बोले, हिंदू राष्ट्र था हम लोग का और है। अभी सवाल अगर हम लोग करते हैं हिंदू होके और सनातन धर्म के लोग, तो वो सबसे बड़ी गलती बात है। और ये कांग्रेस जो है हर समय यही करती है, इसको केवल फुट डालो, राज करो। अच्छा, रजनीश जी वो कह रहे हैं कि यही तो है हिंदू राष्ट्र, वसुदैव कुटुंबकम यानी हिंदू राष्ट्र, यानी कि जिस वसुदैव कुटुंबकम की भावना से हम चल रहे हैं यही हिंदू राष्ट्र है। आप लोग डर दिखाना चाह रहे हैं। रजनीश जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, एक बात तो हाँ। जय सिया राम, और जय एक सिया बात राम। तो सच है
कि देखिए हमारा नेता भी जब भाषण देता है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है। ठीक है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू का ही देश है। हाँ। और सभी धर्मों का देश है ये। हाँ। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी का देश नहीं है ये। हाँ। और कांग्रेस पार्टी की रही बात, नहीं तो किसने कांग्रेस- बोला कि ये किसी का देश नहीं है? नहीं, ये बीजेपी बोलती है। क्या कब बोला? बीजेपी बोलती है कब हमेशा- बोला? बीजेपी कौन सा बयान है? बीजेपी कब बोला? बीजेपी हमेशा बोलती है। बयान बताइए। मैम, देखिए बयान बताइए ना सर। बीजेपी हमेशा बोलती है। नहीं, बीजेपी हमेशा बोलती, मैं उनकी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बयान बता दीजिए जिससे मैं उनको सुना नहीं, मैम, सकूं उस बीजेपी बयान ये पर। बोलती है कि क्यों कांग्रेस पार्टी को दर्द है, मंदिर बनना दर्द है। कांग्रेस पार्टी को कहीं से दर्द नहीं है। अच्छा, राहुल ठीक है। गांधी ने खुद कहा है हमारे सारे नेता जा सकते हैं। बिल्कुल, वो और तो राहुल डुबकी भी गांधी लगाकर की चले बात को गए, ये- वो डुबकी लगाकर चले गए। हाँ बोलिए बोलिए। लगाएंगे। हाँ। नहीं, अच्छी बात है, डुबकी लगाकर गए हैं। हाँ बोलिए। कांग्रेस के जो नेता बड़े बड़े हैं, राहुल गांधी जी को, उनको आना चाहिए था ना यहाँ, तो वो सब पीछे हैं। अच्छा, पीछे जो पंक्ति में खड़े हैं वो हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, लेकिन एक बार बता दें कि यहाँ पे सबका सब कुछ भगवामय है। केवल इतना बता दें कि हम लोग भगवा आतंकवादी हैं। आज अगर बोल दें हाँ, इसका यस नो कुछ भी जवाब दे दें, देखिए पुराने बयान भी भारी पड़ेंगे। भगवा आतंकवादी हम लोग हैं। सब कुछ तो भगवामय है। पूरा अयोध्यावासी भगवा आतंकवादी है, पूरा भारत भगवा। मतलब वो कह रहे हैं भगवा से आपने आतंकवाद को जोड़ दिया था, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। जी मैडम जी, मैं कवि हूँ तो 2 पंक्तियाँ सी। अरे बिल्कुल सुनाइए, 4 सुनाइए आप। सी अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है, गूंजेगा। अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है, गूंजेगा। उसका बेड़ा पार लगेगा जो राघव को पूजेगा। उसका राघव को सब पूछते हैं। उसका बेड़ा पार लगेगा पूछते जो राघव को पूजेगा। और आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छब छाए हैं। और पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की। भव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला छब छाए हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। हाँ, आप भी कवि हैं। मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं राजस्थान से आया हूं, जयपुर से। कांग्रेस का दोगला चरित्र है। ये हर बात को पहले विरोध करते हैं, जब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है तो ये पीछे पीछे हमारे आ जाते हैं। बन रहा है क्या माहौल? माहौल पूरा बना हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि सियासी इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाओं को समझती है और हमेशा हिंदुओं की भावनाओं का आप कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं मैडम। ठीक है। हाँ, बोलिए। मैम, जैसे हमें कभी भी धर्म पे हम लोगों को आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। राम सबके हैं, राम कड़कड़ में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तभी राम आ रहे हैं। राम अयोध्या में बहुत पहले से हैं और युगों युगों में हमेशा राम ही हैं। ब्रह्म सिर्फ एक है, सिर्फ राम एक हैं जो हर धर्म के हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के हैं सिर्फ या मुसलमानों के नहीं है। तो यही तो बात हो रही है कि वो सब के हैं। तभी तो अब जब राष्ट्र की विनोद जी जब हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं, आज तो हाँ, पूरी बात उनकी कर लूं। आज जो इतना ये दिखावा हो रहा है कि नहीं हाँ सिर्फ राम आज ही आ रहे हैं, क्या राम सिर्फ आज ही आ रहे हैं? राम तो अयोध्या में बहुत पहले से है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज प्रतिष्ठा हो रही है तो आज ही राम आ रहे हैं। बिल्कुल, राम सबके अंदर बसे हुए। राम कण में बसे हुए हैं। आप पंडित जी हैं जी। हाँ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वाह वाह, एकदम सही। हमारे प्रकट होने वाले हैं 22 जनवरी को। हमारे पुरुषोत्तम श्री राम भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। जय श्री राम।